एक्सरसाइज 2.5 मैथ 9। मैथ 9 एक्सरसाइज 2.5 है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि जी वैल्यू फाइंड करनी है आयोटा 7। ये मैं आपको बताता चलूं कि आयोटा स्क्वायर होता है, ये देखें आयोटा स्क्वायर होता है -1 के। हमने हर हाल में आयोटा स्क्वायर बनाना है। यह है आयोटा 2 की 3 ज़रब आयोटा। देखिए 3 दूने 6 और 1 7। आयोटा स्क्वायर है -1 के बराबर, इसकी पावर 3 ज़रब आयोटा। अगर किसी चीज की पावर हो ताक तो माइनस बहाल रहती है। अगर पावर ताक होगी माइनस बहाल रहती है। अगर पावर आ जाए जुफ्त माइनस पॉजिटिव बन जाती है। लिहाजा ये -1 रहेगा। -1 ज़रब आयोटा, दिस इंप्लाइज माइनस आयोटा। ये हमारा आंसर है। आयोटा 50। यह है जी दूसरा क्वेश्चन पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का। आयोटा 2 की 25, आयोटा स्क्वायर है नफी 1 के बराबर, नफी 1 की 25। मैंने आपको कहा है पावर जुफ्त हो तो माइनस पॉजिटिव हो जाती है, अगर पावर माइनस हो तो अपना अगर पावर ताक हो तो माइनस बाहर रहती है, यानी कि ये हो जाएगा -1। ये हमारा आंसर है। यह है जी आयोटा स्क्वायर की 6, -1 की पावर 6। देखें यहाँ पे अब पावर आ चुकी है ताक, और सॉरी जुफ्त, माइनस खत्म हो जाएगी, ये हो जाएगा +1। इस तरह इसका चौथा क्वेश्चन है माइनस आयोटा की 8, माइनस आयोटा की 8। अब इससे मुराद ये कि यहाँ पे माइनस, देखिए -1 की पावर भी 8, एक तो हर किसी के साथ कुशीदा है, ज़रब आयोटा की पावर भी 8। अब -8 को -1 को 8 मरतबा ज़रब दें, यानी कि ये पावर आ चुकी है जुफ्त, लिहाजा माइनस तो कैंसिल हो जाएगी। अब आयोटा 2 की पावर 4, 1 मल्टीप्लाई -1 की पावर 4, ये हो जाएगा 1 ज़रब 1 बराबर है 1। ये हमारा आंसर है। और है माइनस आयोटा की 5। अब इसको भी वैसे कर लेते हैं जैसे पिछला क्वेश्चन किया, -1 की पावर 5, आयोटा का पावर 5। अब -1 को 5 मरतबा ज़रब दें, यानी कि पावर है इसकी ताक, लिहाजा माइनस बहाल रहेगी। -1 ज़रब आयोटा की 2 ज़रब आयोटा, 2 दूने 4 और 1 5, -1 ज़रब -1 की 2 ज़रब आयोटा, -1 ज़रब 1 ज़रब आयोटा, यानी कि ये हो जाएगा माइनस आयोटा। ये हमारा आंसर है। अब इसका और क्वेश्चन है, इस पार्ट का आखिरी क्वेश्चन है आयोटा 27, आयोटा 2 की 13, 13 दूने 26 और 1 27, माइनस आयोटा की 13, -1 की 13 ज़रब आयोटा, -1 को 13 मरतबा ज़रब दें, यानी कि ये पावर आ चुकी है ताक, लिहाजा माइनस बहाल रहेगी। -1 ज़रब आयोटा, दिस इंप्लाइज माइनस आयोटा। ये हमारा आंसर है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है मदरिया झैल आदाद की कॉन्जुगेट मालूम करने। हम इन्हें z के इक्वल कर देते हैं, z = 2 + 3 आयोटा। z कॉन्जुगेट, सिर्फ आयोटा वाली जो रकम होगी उसकी साइन चेंज हो जाएगी, अगर प्लस की होगी माइनस, माइनस की होगी प्लस। 2 - 3 आयोटा, ये आंसर होगा 2 - 3 आयोटा। इसको भी z के इक्वल कर देते हैं, z = 3 - 5 आयोटा, z कॉन्जुगेट = 3 + 5 आयोटा। इसको भी z के इक्वल। अब z = 0 - आयोटा, 0 मैंने अपनी तरफ से ऐड कर दिया। अब z कॉन्जुगेट = 0 + आयोटा। ये हमारा आंसर है। ये अच्छा, इसी क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा क्वेश्चन है, इसको भी z के इक्वल कर देते हैं, -3 + 4 आयोटा। अब z कॉन्जुगेट = -3 - 4 आयोटा। ये हमारा आंसर है। इसको भी ऐसे करते हैं, z = 4 - आयोटा, यानी कि z कॉन्जुगेट = 4 + आयोटा। आपको पता होना चाहिए, मैंने कहा सिर्फ आयोटा वाली रकम की साइन चेंज हो जाएगी। इसको भी z की इक्वल, z = आयोटा -3। अब z कॉन्जुगेट = -आयोटा -3। ये हमारा आंसर है।
इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। इसका पहला पार्ट है जी मंदरजा झैल अदाद की हकीकी और इमेजिनरी हिस्से बताने हैं। इसको हम लेट करते हैं z के 1 प्लस आयोटा। अब रियल पार्ट ऑफ z ये 1 होगा। रियल पार्ट के अंदर आयोटा सिग्मा इस तरह की चीजें शामिल नहीं होती। अब इमेजिनरी पार्ट ऑफ z ये होगा आयोटा से पहले वाला जो कोफिशिएंट होगा वो हमने लिखना है अद्दी सर, यानी कि आयोटा से पहले 1 है लिहाजा हम 1 लिख देंगे। इसको भी z के इक्वल लेट कर देते हैं -1 प्लस 2 आयोटा। अब रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू -1। अब इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 2 आयोटा नहीं लिखना, ख्याल करना सिर्फ। अब इसको भी z के इक्वल लेट कर देते हैं z इज इक्वल टू -3 आयोटा प्लस 2। अब रियल पार्ट ऑफ z, अब रियल पार्ट -3 आयोटा नहीं है, ये रियल पार्ट 2 है। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू -3 आयोटा नहीं आएगा। इसको भी z की इक्वल कर देते हैं, लेट कर देते हैं z इज इक्वल टू -2 आयोटा। अब रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू -2, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू -2। ये हमारा आंसर है। ये इमेजिनरी पार्ट आयोटा से पहले वाला जो कोफिशिएंट है वो अधिक सर, इसको भी हम z के इक्वल कर देते हैं 0 - 3 आयोटा। अब रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 0, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू -3। ये हमारा आंसर है। इसको भी लेट कर देते हैं z के 2 प्लस 0 आयोटा। अब रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 2, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर है। इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट और लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है x प्लस वाई आयोटा प्लस 1 इज इक्वल टू 4 - 3 आयोटा। पहले हम इसे तरतीब दे देते हैं x प्लस 1 प्लस आयोटा y इज इक्वल टू 4 - 3 आयोटा। हम लिखते हैं क्योंकि मुतनाजरा अरकान बराबर होते हैं, इसलिए मुतनाजरा कहते हैं आमने सामने वाले को जो तनाजुर में दिए गए हों, यानी x प्लस 1 ये हो जाएगा 4 के इक्वल। अब आयोटा y हो जाएगा -3 आयोटा के इक्वल। अब x इज इक्वल टू 4 अपनी जगह पर खड़े हैं, 1 को उस साइड पे ले जाना, ये माइनस का हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू 3। अब इसका ओवर मैं आयोटा लगा देता हूं, इसका भी ओवर आयोटा, आयोटा आयोटा के साथ कैंसल, इस जगह पे भी आयोटा आयोटा के साथ कैंसल, y इज इक्वल टू -3। ये हमारे आंसर है, x बराबर है 3, y बराबर है -3। डियर स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज 2.5 कंप्लीट हो चुकी है। इसके साथ अल्लाह हाफिज। हमारी वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में जाके इसका इजहार भी कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।